हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। और आज मैं बनाने वाली हूँ राजस्थानी चूरमा लड्डू। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और उसी कटोरी से मैंने 1/4 कटोरी मैंने बेसन लिया है और 1/4 कटोरी मैंने सूजी डाली है। और उसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। अगर आपके पास मोटा वाला आटा है, मतलब कुछ जो ज़्यादा मोटा पिसा हो, तो आप इसको सूजी को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना मेरे पास बिल्कुल बारीक जिससे हम रोटियां बनाते हैं वही वाला आटा था, तो मैंने इसमें थोड़ी सी सूजी ऐड की है। तो उसके बाद हमको इस तरह से अच्छे से आटा गूँथ लेना है, हल्का सा, मतलब जैसे हम डेली रोटियां बनाते हैं वैसा ही आटा गूँथ कर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 हरी इलायची लिए, इनको थोड़ा सा मैं पीस लूँगी इसी में खलबट्टे में। अगर आपके पास पिसा हुआ पाउडर है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हल्का सा कूट कर पीस कर तैयार कर लेंगे। उसके बाद मैंने आटा लिया है, तो यहाँ पर मैंने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखा था। तो यहाँ पर ये देखिए अच्छे से रेस्ट कर चुका है, तो थोड़ा सा टाइट भी हो चुका है हल्का सा। तो बस हमको ऐसा ही चाहिए। उसके बाद हम इसको इस तरह से तोड़ेंगे, मतलब कि जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी बड़ी बड़ी इस तरह से हमको लोइयां तोड़ लेनी है, इस तरह से मसल मसल के आटे को। तो इस तरह से हम सारी लोइयां तोड़कर तैयार कर लेंगे। दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और उसके बाद इस तरह से हम जैसे रोटियां बेलते हैं बस वैसे ही हमको हल्की सी मोटी, मतलब ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, जैसे हम मोटी वाली रोटियां बनाते हैं बस वैसी ही हल्की सी रोटी बनानी है। और इस तरह से गरम तवे पे डाल करके इस तरह से दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। और इस तरह से इसको हम आंच में नहीं सेकेंगे, तवे के ऊपर ही हमको इसको उलट पलट कर सेकना है। तो इस तरह से हम दबा दबा करके अच्छे से सेकेंगे ताकि ये अच्छे से इसका कच्चापन निकल जाए और ये रोटी अच्छे से पक जाए। तो इसी तरह से हम सारी रोटियां बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से आप चाहो तो लोइयों में, अगर आपकी लोइयां चिपक रही हैं तो सूखा आटा भी डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से हम बेल कर तैयार करेंगे और पूरी रोटियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सारी रोटियां पहले तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो बहुत कम घी में हमारे राजस्थानी चूरमा लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। आप जानते हैं कि किसी किसी को, मतलब कि आपको अगर घी ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होता है तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होंगे। तो मैंने सारी रोटियां बना ली है, इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है कि हाथ में पकड़ने लायक हो जाए। और उसके बाद इस तरह से हम इनको थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे। सारी रोटियों को इस तरह से हम तोड़ कर रख लेंगे। और उसके बाद लेंगे एक मिक्सी का जार और इसको हम ना एक साथ हमको नहीं भरना है इसको, मतलब कि इसको हम 2 से 3 बार में पीसेंगे। तो यहाँ पर मिक्सी को एक साथ नहीं चलाना है, बिल्कुल रोक रोक के चलाना है इसको, ताकि हमारा ये बिल्कुल दरदरा पीसे, मतलब कि ये पेस्ट की तरह ना बने, दरदरा पीस कर तैयार होते। ये देखिए एकदम से दरदरी हमारी रोटी पीस कर तैयार हो गई है। तो इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और सारी रोटियों को इसी तरह से हम पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी रोटियों को इसी तरह से पीस कर तैयार कर लिया है। अगर आपको इसमें टुकड़े नज़र आए तो इसमें इसको आप ना, जो छन्नी होती है आटा छानने वाली मोटी वाली, उससे आप इसको चाल भी सकते हैं। मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने इस तरह से इसको बनाया है। तो उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच घी और डाला है और उसके बाद इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे धीमी आंच पर। तो अगर आप इसको अच्छे से छान कर बनाएंगे, अगर मोटा टुकड़ा रह जाए तो इसको आप छान करके वापस से पीस कर बना सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से आप बना लेंगे। इसमें देखिए कोई भी इसमें कोई टुकड़ा नहीं बचा है, इस तरह से बिल्कुल दानेदार ही दिख रहा है। और उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला है। तो 1 चम्मच घी पर्याप्त है इसको भूनने के लिए। अगर आपको ज़्यादा घी चाहिए तो आप ज़्यादा घी भी डाल सकते हैं। घी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं कि जितना आपको डाइजेस्ट होता है, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर बिल्कुल 3 से 4 चम्मच घी में बनाने वाली हूँ, तो मैंने घी का यूज कम किया है। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने इस तरह से इसको भून लिया है और अच्छे से, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए कुछ जो भी हो। और उसके बाद यहाँ पर इसको मैंने छोड़ दिया है। एक पैन रखा है, इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला है और उसके बाद इसमें इस तरह से हम इसको थोड़ा सा पिघला लेंगे। उसके बाद मैंने इस तरह से इसमें थोड़े से काजू इस तरह से 2 टुकड़े किए हैं, इनको रोस्ट करना है। अगर आप चाहो तो आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हो तो आप भून करके पूरे ही मतलब कि पूरे ही आटे में इसको मिक्स कर सकते हो।
तो यहाँ पर मैंने केवल काजू ही लिए हैं, इनको मैं अलग से लगाऊंगी ऊपर से। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है भूरा चीनी। यहाँ पर भूरा चीनी या फिर इसको खिला दाना बोलते हैं, मैं दो ही नाम इसके जानती हूँ। तो आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको खिला दाना बोलते हैं। तो मैंने यही यूज किया है। इसमें आपको किसी चाशनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लड्डू बनाने में ये सबसे अच्छी होती है। तो इस तरह से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच घी में अब पर्याप्त हो जाएगा। ये जब हल्का सा ठंडा हो जाए तभी डालना है, मतलब ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और गर्म भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये चीनी पिघलने लगेगी और ठंडा हो जाएगा तो फिर ये हमारे बंधेंगे नहीं, उसमें घी ज़्यादा डालना पड़ेगा आपको। तो इस बात का ख्याल रखें, बस हाथ में पकड़ने लायक हो जाए। उसके बाद हमने जो इलायची का पाउडर बना कर रखा था उसको डाल देना है। और उसके बाद जो मैंने काजू लिए हैं इनको एक साइड रख कर इस तरह से हम दबा देंगे तो अच्छे से चिपक जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ ऊपर ही लगाया है इसमें। अगर आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो आप पूरे मतलब कि पूरे आटे में थोड़ी थोड़ी कतरन करके डाल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा लड्डू बनकर तैयार है। हमको कोई भी अब हाथों में घी या तेल लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप बड़ी आसानी से लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे और ऊपर से इस तरह से हम काजू को लगाते जाएंगे तो ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। आपको जितने बड़े साइज़ का चाहिए उतना बड़ा साइज़ आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरह से बनाकर तैयार किए हैं। तो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत कम घी में 3 से 4 चम्मच घी लगा है इनको बनाने में और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह की रेसिपी दोस्तों मेरी अच्छी लगती हैं आपको तो एक बार कमेंट ज़रूर करना। और ये देखिए हमारे हेल्दी लड्डू, आटा के लड्डू बनकर तैयार हैं। इनको आप चूरमा लड्डू कहिए या आटा के लड्डू कहिए, लेकिन बनते बड़े टेस्टी हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।